फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग आए हुए बहुत सारा दिन हो गया है। तो इस बीच मैं क्या क्या हुआ मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम सब ही इस बीच बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब में पड़े हुए थे। और सबसे पहले आयुष का तबीयत ख़राब हुआ था, उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, बहुत फीवर हो गया था मुझे भी। और उसके बाद हमारे छोटू को भी बहुत फीवर आया था। और फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँ, इतना ज़्यादा उसे फीवर आ गया था कि उसे हॉस्पिटलाइज्ड भी करना पड़ा था, जिस कारण उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि वो बहुत समय लगा उसे रिकवर होने में। तो अब वो काफ़ी हद तक ठीक है। आप देख सकते हैं कि वो अब, मैं तो कैमरा उसके सामने ले जाती हूँ तो वो बात नहीं करता है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि वो ठीक है और अब वो उठकर बैठ भी रहा है। तो बस आप सब से मेरी एक विनती है कि आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि और वो बहुत ज़्यादा जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। और मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरी ब्लॉग जो है फिर से नियमित रूप से आती रहे और मैं भी आपको उसकी हेल्थ अपडेट को देते रहूं। तो चलिए आज की ब्लॉग को स्टार्ट करती हूं। मेरा नहाना हो गया है और सारा काम हो गया है, पूजा करना हो गया है। तो वेदर ख़राब होने के वजह से, तो बहुत दिन से ही वेदर काफ़ी ख़राब है और बरसात है कि हमारे यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। और आप लोग भी जहाँ से भी देखते होंगे मुझे बताइएगा कि आप सबके यहाँ का वेदर कैसा है। और बहुत दिन हो गया है जब मैं छत पे नहीं गई हूँ, तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ और छत पे थोड़ा भगवान जी के भी दर्शन कर लेती हूँ। उसके बाद आकर के फिर आप नहीं जाएंगे छत पे? नहीं। अच्छा, तो छोटू कह रहा है कि वो छत पे नहीं जाएगा, तो चलेंगे, हम लोग चलेंगे और भगवान जी के दर्शन भी कर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, आज के पूरी ब्लॉग देखिए और मेरे साथ बने रहिए। नहीं जाएगा, छोटू घर में सोया है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आ गए हैं और चलिए सबसे पहले चलते हैं भगवान जी की, पहले दर्शन कर लेते हैं। वेदर ठीक ना होने के वजह से, भारी बरसात होने की वजह से बहुत दिन हो गए हैं जब हम छत पे नहीं आए हैं। लीजिए, आप सब भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी की। और अब चलिए चल के देखते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब ठीक है या वो बिल्कुल ख़राब हो गए। बहुत दिन बाद धूप की किरणें दिखाई दे रही है। यहाँ बरसात बस बहुत दिनों से लगी पड़ी थी और देखिए सारे पौधे बहुत ही अच्छे हैं और कितनी हरियाली भी हुई है बरसात के पानी से। अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन से नहीं आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ज़्यादा बरसात होने के वजह से ये देखिए, एक कबूतर लगता है उसे बिल्ली ने मार दिया होगा। और यहाँ के सारे पौधे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत हरियाली हुई है। सबसे अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स ये वेदर देख करके। बहुत सारा ज़्यादा दिन हो गया है जब धूप नहीं देखा है और इतना ज़्यादा चिपचिपा सा वेदर हो गया था। तो और घर में भी इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा मन ख़राब हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। उसे हॉस्पिटल में सेलाइन भी दिया गया था, तो सेलाइन वाटर लेने से उसके हाथ में भी काफ़ी दर्द हो रही थी। तो भगवान के दया से अब काफ़ी हद तक वो ठीक है। अभी वो स्कूल भी नहीं जा रहा है, तो देखती हूँ अगर वो ऐसे ही अच्छा महसूस करता रहेगा तो मंडे से उसकी स्कूल भेजूँगी। और वेदर भी भगवान के दया से थोड़ी अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा
कबूतर होता है, आता है हमारे छत पे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं दाना लाई हूँ, लेकिन मैं दाना लाना भूल गई हूँ। अभी मैं जा कर के फिर दाना ला के उन्हें दूँगी। उन्हें एक आदत हो जाती है, एक पहचान हो जाती है, वो ठीक पहचान लेते हैं कौन उन्हें आकर दाना और रोटियाँ और खाना, गेहूँ ये सब देते हैं। तो बस बहुत अच्छा लगा। अब जाऊंगी और छोटू को डॉक्टर ने जैसे कि कहा है कि एकदम हर 1-1.5 घंटे में कुछ कुछ खिलाते रहना है, तो बस उसे खिलाते रहना हो रहा है, क्योंकि उसे खुद की भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो बस यही हेल्थ अपडेट आपको देना था। और अभी जाके जल्दी से खाना भी बनाना होगा, क्योंकि आज उसके पापा ऑफिस जाएंगे। जल्दी जल्दी करके खाना बनाऊंगी और बाकी तो सारा काम हो गया है। तो चलिए आज आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं नीचे जाती हूँ और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था तो अब मैं जल्दी जल्दी खाना चढ़ा दी हूँ। तो देखिए मेरा खाना बन गया है और मैं अब आयुष के पापा के लिए खाना सर्व कर रही हूँ। तो मैंने बनाया है दाल चावल, और ये सब्जी को आप क्या बोलते हैं इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये करेला नहीं है, करेला जैसा ही दिखता है। आप लोग मुझे अगर मालूम है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पकौड़े, मैंने आलू के पकौड़े बनाए हैं और बैंगन के जो पकौड़े हैं वो कढ़ाई में अभी है, वो बन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि लेट हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अब 12 बजने ही जा रहे हैं। तो बस उनको मैं खाना इधर निकाल दी हूँ, क्योंकि चावल और दाल काफ़ी गर्म थे और दाल में मैंने डाला है एक खट्टी सी जो होती है उसे हम लोग आमड़ा बोलते हैं, तो मैंने वो डाला है। उनको खाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि खाना काफ़ी गर्म है। और बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि अब छोटू का मन कुछ भी खाने को धीरे धीरे कर रहा है, वरना वो बिल्कुल खाना पीना एकदम बंद कर दिया था। मैं जब भी उसे कुछ पूछती थी कि बाबू खाओगे, वो कहता था मैं नहीं खाऊंगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो जो भी खाना चाहता है मैं उसे देती हूँ। मैं उसे पूछती हूँ तुम्हारा तबीयत कैसा लग रहा है, और वो का ऐसे तो वो थोड़ा दुबला था ही, और इधर तबीयत खराब होने के वजह से, बीमार होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही देखिए आप वो कैसा हो गया है। तो उसे पकौड़े गरम लग रहे हैं, लेकिन पकौड़े अभी फीवर से उसका मुंह हटा है तो उसे थोड़ा कड़े पकौड़े अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हो गए हैं शाम और मैंने चाय पी ली है। थोड़ा सारा पूरे दिन में मैं एक बार शाम को चाय पीती हूँ, अच्छा लगता है। और अब हम जाएंगे थोड़ा बाजार, क्योंकि आयुष रोज रोज वो भीग जा रहा है, क्योंकि उसका रेनकोट जो स्कूल का था वो काफ़ी छोटा हो गया है, अब उसे नहीं हो रहा है। तो ये बहुत एक ज़रूरी काम है जो मुझे जाना होगा लाने के लिए। और जब मैं बाज़ार से आ जाऊंगी उसके बाद डिनर की तैयारी करूंगी। तो अभी तो नहीं पता कि क्या बनाऊंगी, पहले मैं आती हूँ उसके बाद सोचूंगी। पहले कुछ घर के भी सामान लाने हैं और उसके पापा आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। अब चलते हैं बाज़ार। मैं नीचे आ गई हूँ और छोटू जब भी बाज़ार की बात आती है तो मुझसे पहले ही वो दौड़ के चला जाता है, क्योंकि उसे बाइक में सामने बैठना हो रहा है। तो मैं उसे बोल भी रही हूँ कि तुम सामने मत बैठो, तुम्हें हवा लगेगी और तुम्हें फिर से सर्दी खांसी हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको बैठाया पीछे और अब हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। लेना तो बहुत सामान है, ग्रॉसरी के सामान भी है। मैंने 2-2 बैग भी ले लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता है कि क्यों दुकान आज बंद था और मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया फ्रेंड्स। ना मैं ग्रॉसरी ले पाई, ग्रॉसरी का दुकान भी ऑफ था, और रेनकोट लेना था उसकी भी दुकान ऑफ थी। मुझे समझ में नहीं आया तो हम नहीं ले पाए कुछ भी। और बस वहाँ उस समय मैं नहीं रुकी, पहले चली गई मैं आगे। फिर सोची मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर मुझे अपने मिक्सर की कटोरी को जो उसको ठीक करना था वो बहुत जाम हो गया था। तो मैंने फिर वहाँ जाम लगा था तो बाइक घुमाकर फिर हम लोग आए और फिर उसको दिए दुकान में और मिक्सर की कटोरी को ठीक करवाने के लिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से गए फिर चाट खाने के लिए। बहुत दिन से हम लोग फुचका नहीं खाए थे और छोटू को चाट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चाट देना अभी के लिए उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, वो तीखा चाट खा भी नहीं सकता था। तो वो बोला कि मुझे मिठाई खाना है। तो फिर हम लोग उसको थोड़ा सा चाट देने की कोशिश किए, वो बोला कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो अच्छा हुआ है वो नहीं खाया, तीखा लग रहा था तो वो खुद के लिए लिया मिठाई। और मिठाई लेकर के अपने पसंद का मिठाई लिया और उसके बाद वो घर आया
और देखिए अपनी मिठाई को कितना संभाल करके वो टांग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बाज़ार से आ गई और आप सब ने पूरा देखा वीडियो कि मुझे आज ही के दिन बाज़ार से कुछ भी नहीं मिला और मैं कुछ भी नहीं ला सकी और सब बंद था। मुझे कुछ ग्रॉसरी भी शॉपिंग करनी थी, मुझे नहीं मिली। और मैं रेनकोट लेने वाली थी आयुष के लिए, मुझे वो भी नहीं मिली। सब पता नहीं क्यों आज क्या है, क्यों बंद है नहीं मालूम। तो बस चाट फुचका खाया और घर आ गए। और चलिए मैं आप दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया, क्योंकि मैं जल्दी से आई और आयुष के खाने का भी टाइम हो रहा था और देर भी काफ़ी हो रही थी। तो बस जल्दी जल्दी करके मैंने खाना बनाया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और आयुष के पापा को खाना देना है क्योंकि वो दुकान भी जाएंगे। तो चलिए चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा मुझे लगा कि इस वक्त मैं घर में सोयाबीन थी तो मैंने सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई और इधर रोटियां भी गरम गरम मैं सेक रही थी क्योंकि आयुष पहले खाना खा लिया था, उसे भूख लग रही थी। और ये देखिए ये मैं आते वक्त फुलौड़ी लाई थी, बेसन के फुलौड़ी है, इसका मैंने चोखा बनाया है। इसमें हरी मिर्च और थोड़ी कटी हुई प्याज को डाला है, थोड़ी सी नींबू निचोड़ करके। इसे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ खाना। तो बस अब इसमें ये मैं हम लोग थोड़ा थोड़ा ये लेंगे और ये सब्जी के साथ तो बस हो जाएगा। ये जो है कभी बना के देखिएगा फ्रेंड, ये बहुत अच्छा लगता है इसका चोखा खाने में। तो मैं अब आयुष के पापा को गरम गरम रोटियां दे दूंगी क्योंकि मैंने बोला ही कि उनको दुकान जाना है और रात भी अब काफ़ी बढ़ रही है। तो आज का ब्लॉग आपका फ्रेंड्स मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और मुझे ऐसे ही हमेशा साथ देते रहिएगा और मेरे ब्लॉग को हमेशा ही देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।